आज का टॉपिक है रशियन करंट। इससे पहले हमने डायनामिक, साइनसॉइडल, गैल्वानिक और डिफरेंशियल करंट्स वगैरह को स्टडी किया था। उसके अलावा हमने लो फ्रीक्वेंसी करंट्स की टाइप्स भी देखी थी कि हम किन बेसिस पे लो फ्रीक्वेंसी, मीडियम, हाई और डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट्स को क्लासिफाई करते हैं। हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ एम्परेज, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी और डिफरेंट क्लासिफिकेशंस थी हमारे पास कि जिन बेसिस पे हम करंट्स को क्लासिफाई कर रहे थे। आज हम रशियन करंट को स्टडी करेंगे। हमने देखा था कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी की बेस पे 3 टाइप्स हैं करंट्स की क्लासिफिकेशन की, कि जिसके अंदर हमारे पास लो फ्रीक्वेंसी करंट्स आती हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 0 से 100 हर्ट्ज तक होती है। फिर हमारे पास मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट्स आती हैं कि जिनकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 100 से 10,000 हर्ट्ज के दरमियान में आती हैं। और फिर हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी करंट्स आती हैं कि जिनकी फ्रीक्वेंसी 10,000 अबव होती है। अब हम रशियन करंट को देखते हैं कि ये हमारे पास एक मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी 2500 हर्ट्ज है। इसका जो वेव फॉर्म है वो साइनसॉइडल वेव फॉर्म होता है और ये बर्स्ट ऑल्टरनेटिंग करंट है, यानी ये बर्स्ट की फॉर्म में ट्रेवल करती है। एक सीरीज ऑफ इम्पल्सेस आई, फिर ब्रेक आया, फिर सीरीज ऑफ इम्पल्सेस आई, फिर ब्रेक आया। इस तरह से ये बर्स्ट की फॉर्म में ट्रेवल करती हैं। आगे नेक्स्ट फर्दर इससे कैरेक्टरिस्टिक्स में हम इसकी कैरियर फ्रीक्वेंसी वेव फॉर्म वगैरह देखते हैं कि इसकी कैरियर फ्रीक्वेंसी 2500 हर्ट्ज है, ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी है। वेव फॉर्म इसका साइनसॉइडल वेव फॉर्म है, जिसको हम पॉलीफेजिक साइनसॉइडल वेव फॉर्म कह रहे हैं। करंट एम्पलीट्यूड इसका जो क्लिनिकली हम यूज करते हैं वो 70 मिली एम्पेयर्स है। बर्स्ट फ्रीक्वेंसी इसकी 50 हर्ट्ज है, यानी हमारे पास मैक्सिमम 50 बर्ड्स आ रही हैं पर सेकंड के अकॉर्डिंग। और बर्स्ट ड्यूरेशन है 10 सेकंड्स, यानी वो जो बर्स्ट है वो 10 सेकंड्स के लिए लास्ट कर रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑन ऑफ रेशियो। ऑन ऑफ रेशियो हमारे पास वो रेशियो आ रही है कि जब हमारे पास बर्स्ट ट्रैवल कर रही है और जब बर्स्ट ट्रैवल नहीं कर रही। जब बर्स्ट ट्रैवल कर रही है वो हमारे पास ऑन रेशियो है, जब बर्स्ट ट्रैवल नहीं कर रही वो हमारे पास ऑफ रेशियो है। फिर हम बात करते हैं ड्यूटी साइकिल की, कि ड्यूटी साइकिल हमारे पास समेशन है ऑन और ऑफ टाइम की ओवर द ऑन टाइम की ओवर द ऑन एंड ऑफ टाइम, यानी आपने ऑन और ऑफ टाइम को सम कर दिया और हमारे पास न्यूमरेटर में ऑन टाइम आ गया, ठीक है। ऑन टाइम न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में हमारे पास ऑन एंड ऑफ टाइम की समेशन, उसका टोटल जो वैल्यू आपने ऐड करनी है वो आ गया और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ, क्योंकि आपने जो ड्यूटी साइकिल है वो परसेंटेज में निकाला है। अब हमारे पास जो ऑन ऑफ रेशियो हमने रखी थी 10 मिली सेकेंड्स रखी थी, यानी 10 मिली सेकेंड्स के लिए हमारे पास बर्स्ट ट्रैवल कर रही है, जो कि ऑन रेशियो थी जो हमारे पास, यानी ऑन टाइम था। और ऑफ टाइम हमारे पास 10 मिली सेकेंड्स का ही था, यानी 10 सेकेंड्स के लिए हमारे पास बर्स्ट ट्रैवल कर रही है और 10 सेकेंड्स के लिए नहीं कर रही। 10 सेकेंड्स का हमारे पास रेस्ट पीरियड आ रहा था। तो एग्जाम्पल में हमारे पास 10:10 सेट्स है ड्यूटी साइकिल के, कि वो ऑन ऑफ रेशियो आ रही है। ऑन टाइम 10 सेकेंड्स फॉर द बर्स्ट और ऑफ टाइम 10 मिली सेकेंड्स। 10 मिली सेकेंड्स की बात हो रही है, यहाँ पे ms लिखा हुआ है, ms मीन्स मिली सेकेंड्स। और इस तरह से हम ड्यूटी साइकिल निकाल लेते हैं। ये हमारे पास आ गया ऑन टाइम 10 मिली सेकेंड्स का ओवर ऑन प्लस ऑफ टाइम की समेशन आ गया और उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो हमारे पास 50% ड्यूटी साइकिल आ गया रशियन करंट का, जो अकॉर्डिंग टू द ऑन ऑफ रेशियो दिस, ये जो ऑन ऑफ रेशियो हमने रखी है इसके अकॉर्डिंग आया। अब ट्रेनिंग प्रोटोकॉल ये है कि जो मोस्ट वाइडली हम क्लिनिकल सेटअप्स वगैरह में यूज करते हैं कि 10 सेकेंड्स के लिए आप मसल कॉन्ट्रैक्शन देते हो, फिर हमारे पास ऑफ टाइम आ जाता है 50 सेकेंड्स का, कि आप 50 सेकेंड्स के लिए कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं दे रहे और आप 10 साइकिल्स इसकी रिपीट कर रहे हो फॉर 10 टाइम्स, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ट्रेनिंग प्रोटोकॉल आता है, इसको हम 10-50-10 भी कहते हैं। और फिर आगे हम बात करते हैं ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रीटमेंट के रिकमेंडेड ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट इज 10 मिनट्स once daily per week for several minutes for 3 to 6 months. इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट में हमारे पास ये पैरेलल आते हैं to the direction of the muscle fibers so that it is at the estimated line of pull of the muscle, यानी आपने एंगल ऑफ पुल जो मसल्स का होता है उसको ध्यान में रखते हुए इसको पैरेलल डायरेक्शन में लगाना है अकॉर्डिंग टू मसल फाइबर्स, ताकि हमारे पास एस्टिमेटेड लाइन आए पुल ऑफ मसल्स की। अब हम बात करते हैं नेट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट विच डिपेंड्स अपॉन द टोटल नंबर ऑफ द बर्स्ट डिलीवर पर सेकेंड। अब हमारे पास रशियन करंट की कैपेसिटी है डीपोलराइजेशन की। जो सेंसरी नर्व फाइबर्स हैं वो मॉडरेट ब्लिंकिंग सेंसेशन दे रहे हैं और जो मोटर नर्व फाइबर्स हैं वो मसल कॉन्ट्रैक्शन दे रहे हैं। जो कॉन्ट्रैक्शन है वो पेनलेस होती है, क्योंकि हमारे पास जो सेंसरी नर्व है वो ब्लॉक कर देती है पेन गेट, जिससे सेंसरी नर्व्स की जो स्टिमुलेशन है वो ब्लॉक कर देती है पेन गेट को। जब पेन गेट ब्लॉक हो जाता है तो हमारे पास जो पेन है वो ट्रैवल नहीं कर पाती हमारे हायर सेंटर्स ऑफ ब्रेन तक।
जब हायर सेंटर्स ऑफ ब्रेन तक पेन ट्रैवल नहीं करेगी तो अल्टीमेटली पेन फील नहीं होगी। अलाउ यूज ऑफ हाई एम्पलीट्यूड में हमारे पास आ रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्शन जो स्ट्रॉन्गर हैं, ये कॉन्ट्रैक्शंस जो होती हैं ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती हैं रादर देन द वॉलंटरी कंट्रोल, जो हम वॉलंटरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करें। क्यों स्ट्रॉन्गर होती हैं? क्योंकि यहाँ पे जो मोटर यूनिट्स हैं वो इकट्ठे कह लें कि इवोक हो रहे होते हैं थ्रू द मसल कॉन्ट्रैक्शन, यानी सारे फाइबर्स एक एक टाइम पे इवोक हो रहे हैं, एक टाइम पे वो सिंक्रोनसली वो एक्टिवेट हो रहे हैं। तो इस वजह से ये यहाँ पे हमारे पास जो वॉलंटरी कंट्रोल से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शंस आती हैं और ये पेनफुल होता है। जो ये स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शंस हैं ये बहुत ज़्यादा पेनफुल हैं क्योंकि सारे मोटर यूनिट्स एक टाइम पे सिंक्रोनसली वर्क कर रहे हैं। अब ये पेन खत्म कैसे हो रही है? ये पेन खत्म हो रही है सेंसरी नर्व फाइबर्स की स्टिमुलेशन की वजह से, जो कि हमारे पास पेन गेट को ब्लॉक कर रहे हैं। तो ये हमारे पास का फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हमारे पास सेंसरी और मोटर नर्व फाइबर्स की स्टिमुलेशन के जरिए से इकट्ठा एक्ट कर रहा है। जो सेंसरी है वो आपका पेन गेट ब्लॉक कर रहा है, जो मोटर है वो हमारे पास वॉलंटरी कंट्रोल से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर मसल कॉन्ट्रैक्शन दे रहा है, जो कि ज़्यादा बेनिफिशियल है। और ये इसकी पेन कैसे कम हो रही है? सेंसिंग पेन गेट के मैकेनिज्म के ब्लॉक होने की वजह से। अब यहाँ पे जो मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट वो मॉड्यूलेटेड है साइनसॉइडल करंट से। डीपोलराइजेशन ऑफ द सेंसरी एंड मोटर फाइबर्स सिंक्रोनसली, मोटर नर्व डीपोलराइजेशन इंड्यूस एक्टिवेशन ऑफ फास्ट टाइप 2 fibers, मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड अल्टीमेटली इट रिजल्ट्स इन मसल स्ट्रेंथनिंग। अब ये सारा काम जो पीछे हो रहा है ये सारा मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस सबका फ़ायदा क्या है कि ये हमारे पास मसल स्ट्रेंथनिंग करवा रहा है। इंडिकेशन ये हैं कि हमारे पास ये पोस्ट नी लिगामेंट सर्जरी में, पोस्ट आर्थोस्कोपिक नी सर्जरी में, फिर हमारे पास पोस्ट कास्टिंग में मसल स्पैज्म को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ये हैं कि आपने एंटीरियर सर्वाइकल एरिया पे नहीं लगाना, हेमोरेजिक एरिया पे, नियोप्लास्टिक मीन्स एनी एरिया विच इज़ बीइंग कैंसरस, या वहाँ पे कोई कैंसरस सेल्स हैं या किसी एरिया पे कैंसर है, वो वहाँ पे नियो इज हेयर इज द टर्म विच इज़ बीइंग यूज्ड फॉर कैंसर। और फिर मेटालिक और इलेक्ट्रॉनिक इम्प्लांट्स पे, ओवर एरिया ऑफ इम्पेयर्ड इन सेंसेशंस पे नहीं लगाना, और फिर हम प्रेग्नेंट फीमेल्स में नहीं लगाना, और ओवर द लंबर रीजन नहीं लगाना। हमारे पास ये रशियन करंट थी। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ रशियन करंट, कि ये हमारे पास मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए यूज़ हो रही है और हम इसको दो तरह से इसका इफेक्ट आ रहा है, एक सेंसरी और एक दूसरा मोटर। सेंसरी पेन गेट ब्लॉक कर रहा है, मोटर यूनिट्स को activate कर रहा है, and its contraction is more stronger than the voluntary contractions done by the humans themselves. I hope this lecture is being clear.